आपको म्यूजिक डायरेक्टर बनने का मौका मिला है। आपका डायरेक्टर निलंकारिया में आपका इंतजार कर रहा है। आप गाना कंपोज करने जा रहे हैं। अगर आपको मुझ पर यकीन ना हो तो पूछ लीजिए। अनिरुद्ध को खुद को नहीं पता है। मैं मजाक कर रही थी। आपने एक ऐप अपने मोबाइल से बुक की है तो आपकी डिटेल मेरे फोन में आ गई थी। मेरे फोन में ट्रू कॉलर ऐप है। वो तो ठीक है, लेकिन डायरेक्टर मेरा इंतजार कर रहे हैं, ऐसा किसने बताया? ये सब जानने के लिए पीएचडी करनी पड़ेगी। लक्ष्य पर ध्यान देना काफी है। फिल्म इंडस्ट्री के टेक्नीशियन ईसीआर में शिफ्ट हो गए हैं। मैं हफ्ते में 3 बार उधर जाती हूँ। इसके अलावा किसी भी इंसान का नाम और फोन नंबर काफी होता है। सारी डिटेल्स निकल जाती हैं। अबे सिर्फ डरा रही है। एक्सक्यूज मी। हाँ बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि कोई मुझे मारने वाला है? क्यों नहीं आप ही एमएलए कार्तिकेयन का मैसेज सुन लीजिए। अरे राजनीति एक युद्ध है दोस्त। मैंने पैसे के बल पर लगातार 3 बार मृगदावेलु को उसके ही चुनाव क्षेत्र में हराया है, लेकिन वो अब भी लोगों का चहीता बना हुआ है। उसका बेटा मानिकम वो राजनीति में आना चाहता था, लेकिन मृगदावेलु अपने बेटे को इस गंदी राजनीति के दलदल से दूर रखना चाहता था। पर उसका जो बेटा है वो बहुत शातिर है। वो निर्दलीय खड़ा हुआ निगम चुनाव में और जीत भी गया। उसके बाद वो काउंसलर बना। अब मृगदावेलु चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद सारे समर्थक हैं, लेकिन इसके बावजूद आने वाले चुनाव में वो अपने बेटे को लड़ने नहीं देगा, लेकिन खुद लड़ेगा और फिर जीत कर मिनिस्टर बनेगा। लेकिन हमारी स्थिति कमजोर है। अगर आने वाले चुनाव में मृगदावेलु की जगह पर उसका बेटा लड़े तो हमारा फायदा हो सकता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ रहे हो ना? अगर मैं जिंदा नहीं रहा तो मेरा बेटा मेरी जगह लेगा। उसे आसानी से हराया जा सकता है। इसीलिए ये दावा हो रहा है कि कार्तिकेयन ने ये साजिश रची है। लेकिन तुम्हें ये रिकॉर्डिंग मिली कहाँ से? एमएलए कार्तिकेयन के घर पे जो ड्राइवर काम करता है और उसका बावर्ची भी मेरा ही जासूस तुम है। उनकी जिंदगी से क्यों खेल रहे हो? दरअसल उसके दिमाग में करप्शन का कीड़ा घुसा है। उसकी सोच वैसी ही है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो मेरा खून करवाएगा। से मुझे फोन मत कीजिए। कल रात तुम नशे में धुत थे, इसलिए मैं तुम्हें अब कॉल कर रहा हूँ। नशा उतर गया होगा। लगता है श्रद्धांजलि के पोस्टर चिपकाने की जरूरत पड़ेगी। उन्हें एक भरोसेमंद गैंग चाहिए। मैंने तुम्हारा नंबर दे दिया है। ध्यान रहे नेताजी पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। हमें और आदमियों की जरूरत है। अभी के अभी फोन करके सबको बुलाओ। थ्रिलर जनरा, थीम ऑन स्कैरी। सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी डर गए ना? खतरनाक है ना? नाइस। यमुना, क्या हुआ अंकल? जब भी मेरी गाड़ी अचानक बंद पड़ जाती और स्टार्ट नहीं होती तो मेरा दिमाग खराब हो जाता। फिर मैं अपना सर पकड़ कर बैठ जाता कि अब क्या करूं। तभी ठीक समय पर तुम्हारे पापा मेरी मदद करने के लिए वहाँ पहुँच जाते थे और आज तुम पहुँची हो। डीजल चाहिए अंकल? हाँ बेटी, चालू कर रहा हूँ लेकिन पिकअप नहीं ले रही। तुम्हारे पापा हमेशा कार में डीजल रखते थे। मैं भी हमेशा रखती हूँ अंकल। ये कार मेरे पापा की है ना? 1 मिनट। टाइम देख। संडे को ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता है सर। लाओ बेटी। हमें शादी के लिए देर हो रही है। चलना नहीं है क्या? खून आ रहा है। वो कुछ नहीं। मैंने जब डिक्की खोली तो कोई धार जैसी चीज से खरोच लग गई। मणिकम, अपने बाबा को लेकर
नेताजी क्या सेवा करें आपकी? मैं नेताजी कब से बना? वो तो रहेंगे ही, मेघदा तो नाम का ही नेता है, लेकिन एक आप ही हैं जिसे मैं नेता मानता हूँ। बढ़िया। मेरी बात याद रखना, राजनीति में बहुत आगे जाओगे। इस अखबार को बाहर फेंकने के बजाय तू ये साबित कर सकता है कि तू शादी में गया ही नहीं था। सत्यानाश। आजकल सुपारी किलर्स की बढ़ोतरी। हाँ? हाँ? असिस्टेंट कमिश्नर सुभाष को स्पेशल टास्क फोर्स सौंपी गई है। क्राइम। क्या है? ए रहीम, क्या हुआ? मेरे ख्याल से बहुत बड़ा रिस्क है, ये मेरे बस का नहीं है। तूने माल तो ले लिया है ना? तमस खड़ा है वहां पर। निकलते हैं। निकल सकते हैं क्या? ए रहीम, और क्या तमस भाई, अब हम फंस गए लगते हैं। हथियार तो नहीं है ना? पलटवार होगा। तू यहाँ क्या कर रहा हमारा कुछ हिसाब किताब बाकी था। है? और तो कुछ नहीं है ना? अरे नहीं भाई। मेरे पास एक काम है, करेगा क्या? क्या करना होगा भाई? अरे सिर्फ नजर रखने का है, माल भी बहुत अच्छा मिलेगा। कितना मिलेगा? तुम दोनों ही हो क्या? 3 लोग रास्ते में आ रहे। ठीक है, उन लोगों को सीधा ऊपर बुला लेना। चल आजा। अब समझा वकील ने हमें रुकने के लिए क्यों बोला था। मेरी समझ में तो नहीं आया। फिलोमी, दीदी 1 मिनट में डॉक्टर साहब को फोन देती हूँ। जमुना, माँ की अकड़न अब बढ़ती जा रही है। उनके लक्षणों को देखकर लगता है कि उनका केस और भी बिगड़ता जा रहा है। मेरी मानो तो उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल में भर्ती कर देना चाहिए। लगातार थेरेपी की वजह से उनका सुधार पक्का हो जाएगा। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है जमुना। ठीक है, जब डॉक्टर। माँ की तो मिलकर इस बारे में बात करते हैं। दीदी, माँ जी को आपसे बात करनी है। वीडियो कॉल कीजिए ना। ठीक से बैठ। चिंता नहीं, मैं ठीक काम कर। हे, उसको बोल रोने तो घर जाके रोए। सॉरी। Handalem Rondana. Head east at 5 kilometers. Turn right onto बे, East Coast तुमने तो Road. कहा था कि उसकी जेब में कोई पुड़िया नहीं है। अरे मैंने देखा था यार, उसके पास से कुछ भी नहीं मिला। हे, तूने उसकी जेब अच्छे से क्यों नहीं देखी? चल जाने दे, उसे लिमिट मालूम है, कोई गड़बड़ नहीं होगी। मामला बहुत पेचीदा है, उन्हें बोलो जल्दी करे। हाँ यार। सर चाय। सर लीजिए। टेंशन में पेट को क्यों सजा दे रहे हो सर? अभी तक ट्रेस नहीं हुए वो लोग, और वो गैंग के लोग मजे से कार में जा रहे हैं, और वो टैक्सी है और ड्राइवर लड़की है। जो फोर्स उनसे मांग रहे हैं, अगर वो दे देना तो पकड़े जाएंगे, लेकिन टाइम लगा रहे हैं। रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल की वजह से टाइम लग रहा है। मुझे लगता है इस केस में उनका हाथ है। क्या हम जानते नहीं?
इनके इकलौते बहू बेटे की जान गई है, फिर वो क्यों बीच में दगा देंगे? डिपार्टमेंट और पॉलिटिकल लेवल पर उनकी बहुत पहुंच है। जब तक हमें बैकअप नहीं मिल जाता हमें इंतजार करना पड़ेगा। अरे और वारदातें हो जाएंगी। हो जाने दो, लेकिन इतना सब सोचने का हमारे पास टाइम कहाँ है? इतने टाइम में तो हम दूसरा केस देख लेते। हेलो, सुभाष, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस। जी बोलिए। तुम्हारी गाड़ी के पैसेंजर क्रिमिनल गैंग वाले हैं, पर तुम फिक्र मत करना, हमने तुम्हारी गाड़ी पूरी तरह से सर्वेलेंस पर रखी है। तुम मुझसे ऐसे बात करना जैसे कोई तुम्हारा जानने वाला हो। ठीक है डॉक्टर, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी माँ का मेरे सिवा कोई नहीं है डॉक्टर, और वैसे ही उनका भी मेरे सिवा कोई भी नहीं है। हाँ सुन रहा हूँ। आप समझ रहे हैं ना डॉक्टर, किसी तरह से उन्हें बचा लीजिए।